नमस्कार, मैं आपके साथ भारती वर्मा। आप देख रहे हैं लाइव भारत 36 न्यूज। हरदी बाजार की जनता की पुकार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक पहुंची आवाज। ग्रामीण बोले, हम प्रशासन से नहीं अन्याय से लड़ रहे हैं। हरदी बाजार में एससीएल द्वारा की जा रही नापी सर्वे कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सर्वे विकास के नाम पर जमीन हथियाने की कोशिश है, जबकि उनकी जमीनें ही उनका एकमात्र सहारा है। जनता बोली, पहले हमारी मांगे पूरी करो, फिर सर्वे करो। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है, हम प्रशासन के खिलाफ नहीं है, बस हमारी मांगे पूरी कर दी जाए। पुनर्वास, मुआवजा और सुरक्षित आवास की गारंटी मिले, उसके बाद सर्वे किया जाए। जब तक ये नहीं होगा, हम धरना पर बैठने को मजबूर होंगे। लोगों का कहना है कि सर्वे के नाम पर सरकार गांव वालों की आवाज दबा रही है। कई बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान अब मैदान में उतर आए हैं, जिनका कहना है, हमारी जमीन हमारी मां है, इसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लगाई गुहार। हरदी बाजार के ग्रामीणों ने कहा कि वे अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तक पहुंचना चाहते हैं। लोगों ने भावनात्मक अपील करते हुए कहा, मुख्यमंत्री जी, हम आपके भरोसे हैं, बस हमारी बात सुन लो, हमें न्याय दिलाते हुए सर्वे कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। धरना की तैयारी, लेकिन शांति के साथ। ग्रामीणों ने दो टूक कहा है कि वे किसी भी हिंसक कदम के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे शांतिपूर्ण धरने पर बैठेंगे। हम प्रशासन से टकराव नहीं चाहते, लेकिन अपने हक से पीछे भी नहीं हटेंगे, ऐसा कहना है हरदी बाजार के नागरिकों का। हमारे चैनल की अपील, हमारे चैनल के माध्यम से हरदी बाजार की जनता की ये पुकार मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही है। जनता को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जल्द इस मामले में संज्ञान लेकर उचित कदम उठाएंगे, ताकि हरदी बाजार की जनता को न्याय मिल सके। हरदी बाजार से लाइव भारत 36 न्यूज चैनल के लिए मोहन चौहान की रिपोर्ट। एससीएल सुधर जाए, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन की ओर ये लोग जाने वाले हैं। ये बात करते हैं कि हरदी बाजार की जितने भी महिला मंडल यहाँ पे हैं, सबके सब यहीं पे हैं। बात करते हैं कि मैडम, आप बताएं कि एससीएल आप लोगों के साथ में इतनी ये जो रवैया है, इस रवैये के खिलाफ आप क्या बोलना चाहते हैं? जो जोर जबरदस्ती से नापी कर रहा है एससीएल, उसी के विरुद्ध में ये जन आक्रोशित हो चुका है, और ये अब जो रुकने वाला नहीं है। इस तरह से विरोध गांव वाले जागरूक हो चुके हैं, जो किसी भी कीमत पे अब नापी नहीं करवाएंगे, चाहे एससीएल कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि गांव को जागरूक होना ही हमारा उद्देश्य था, और जागरूक हो चुके हैं। अब किसी कीमत पे वो नापी करवा सकते हैं, और आंदोलन भी उग्र होता जाएगा। अभी क्या रणनीति है? ये लोग आते हैं, आप लोगों के गांव की जनता की ये कहना है कि ये लोग रैली निकाल रहे हैं, हम लोग रैली पे घूम रहे हैं, और घूमने के बाद में फिर हम लोग आ जाते हैं अपने अपने घर, लेकिन रैली चलते रहता है और इधर नापी भी चलते रहता है। क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, आक्रोश तो इतना हो गया है, मतलब जागरूक इतना हो गई है जनता, हमारे ग्राम के वार्ड के वासी और ग्राम पंचायत के लोग, कि अब वो किसी कीमत पे नहीं करा दे। कुछ लोग हैं जो बीच में दलाली करके भले वो जोर जबरदस्ती से करवा ले रहे हैं, लेकिन जागरूक जनता हो चुकी है, अब ना करवाएगी अपना नापी, और ना किसी भी कीमत पर होने देगी। ये भी है। किसी का सहयोग लेना चाहते हैं अब? जैसे कि बीच में 26 तारीख को भूपेश बघेल जी आए हुए थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आए हुए थे। आने के बाद में आप सभी को, आपके हरदी बाजार की जनता को आश्वासन देकर के गए हैं, अगर एससीएल का रवैया इसी तरह रहा तो हम 35-36 जितने भी विधायक हैं, सबके सब आकर के यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। आप लोग चाहते हैं कि उनको हेल्प करें आप लोग? आगे ऐसे रणनीति बनता है तो वो भी किया जाएगा। क्या बोलना चाहेंगे भूपेश बघेल जी को हमारे चैनल के माध्यम? उनको यही कहना है कि जिस तरह से वो अभी आए थे और सहयोग किए, उस तरह से अभी जो बोल के गए हैं कि 36 विधायकों को भी करेगा, तो हमको जरूरत पड़ेगी तो उनको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, उनके साथ में हमारे आंदोलन में। और क्या बोलना चाहते हैं आप हरदी बाजार की जनता को? हरदी बाजार की जनता से मेरा यही अनुरोध है कि आप किसी भी बहकावे में ना आए, और हमारा सहयोग करें, क्योंकि एससीएल से हमारा कोई भी सहमति नहीं बना है कि त्रिपक्षीय वार्ता में ना हमारी कोई भी मांग को पूरा कर रहा है। इसलिए ग्रामीणों से हमारा यही अनुरोध है कि आप उसको, जब तक हमारा त्रिपक्षीय वार्ता में हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक किसी भी कीमत पे आप नापी ना करवाएं, किसी के बहकावे में ना आए, और ये आंदोलन में हमेशा साथ दीजिए, जिससे कि आपके और आपके बच्चों का भविष्य उजागर हो सके। नहीं तो इसी तरह हम दर भटकते हुए रह जाएंगे, और एससीएल किसी भी तरह का सुनवाई नहीं करेगा। आज की परिस्थिति आप देख रहे हैं जिस तरह से है, कि सबको नापी सर्वे करवा लेते हैं, बरगला लेते हैं, उसके बाद देखिए तो भटकाते रहते हैं। तो ये स्थिति ना आए, इसलिए हम लोग जन जागरूक कर रहे हैं, और जन जागरूक हो भी चुके हैं जनता, जिससे कि नापी करवाने में सहमति नहीं दे रहे हैं।
कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है, कुछ है जो नहीं अभी समझ पाए हैं, लेकिन वो अपने समझ। और जनता से भी यार अनुरोध है मेरा कि अगर ACCL आता है तो पहले आप उनसे पूछिए कि वो हमारे उसमें क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। उनको जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि क्या ACCL हमें क्या दे रहा है। नहीं तो किसमें क्या दे रहे हैं, मतलब हमारी पूरे मांगों को और वो जनता को भी ये फिर पंचायत में आप लोगों का आप लोग खबर किए कि नहीं किया, ऐसा कुछ? ACCL वाले जैसे कि सर्वे करने के लिए आते हैं तो जनता को पूरी क्लियर जानकारी होना नहीं, चाहिए। वो गोल मोल ही बताते हैं और उसको जागरूक करके, मतलब ये नहीं बताते हैं, क्लियर में नहीं बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं। गोल मोल तरह से बताते हैं और उसमें नापी करते जा रहे हैं, और ये नहीं होने देंगे। अब जागरूक हो गए हैं, सबको पता है कि हमारा अधिकार क्या है, हमारी मांग क्या है, और उसको जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ हरदी बाजार का 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। क्या मांगे हैं मैडम आप लोग? हमारी वो जो 17 सूत्री थी कि वो 7 सूत्री है कि बसावट दिया जाए, सर्व सुविधा युक्त बसावट दिया जाए, और नौकरी का जो है उसमें भी कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाए। और उसके बाद रेट आप 2004 में दे रहे हैं, जिसका आज के वर्तमान में आप कहिए 24 में, उस तरह से हमारे को उसमें कोई भी हमारा मुनाफा नहीं हो रहा है, कि हमारा कोई भी सहमति नहीं है इस रेट में। आज के उसमें कहिए तो वर्तमान में आप रेट को पता कर सकते हैं कि किस रेट में हमको 1 डिसमिल जमीन मिलती है, और आप उस जमीन को इस तरह से हमारे से ले रहे हैं जी। रेट का कोई तय नहीं हुआ है, जबकि 2025 का रेट देना चाहिए हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पूर्व विधायक जी भी यहीं पे हैं और बात करते हैं उनसे भी। अभी मौजा जी, अभी बीते दिनों 26 तारीख को भूपेश बघेल जी आए हुए थे और आपके गांव वालों का कहना है कि 26 तारीख को भूपेश बघेल जी आकर के आश्वासन दिए थे कि अगर ACCL का रवैया यही रहा तो हम लोग 35 के 35 विधायक आकर के यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। क्या कहना है? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 26 तारीख को हरदी बाजार में प्रवास हुआ था। उन्होंने ग्राम वासी को जो इसी से संबंधित जो मांगे हैं उन मांगों को सुना और समझा भी। तो उन्होंने महसूस किया कि गांव वालों के साथ वास्तव में अन्याय हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि हरदी बाजार की जो लड़ाई है उसके लड़ने के लिए जो कांग्रेस 35 विधायक है उनके साथ आकर जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी ग्राम वासियों द्वारा बुलाया जाएगा तो हमारे साथ लड़ने के खड़े रहेंगे। तो बुलाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? अभी तो जो लड़ाई है, जो प्राथमिक स्तर पर जो लड़ाई है, हम सब लोग ग्रामवासी एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। और ये ACCL का ऐसा तानाशाही रवैया है कि ग्राम पंचायत को बिना सहमति मिले हुई और जो ग्रामवासी की जो मांगे हैं उन मांगों को, एक तो मांगों को ढंग से सुन नहीं रही है, उनको अनसुना कर रही है, जबकि ग्राम पंचायत वासियों की जो मांगे हैं, जो किसान की जो मांगे हैं, वो सभी मांगे वाजिब हैं। और 3 मुख्य मांगे हैं जिसमें नौकरी है, मुआवजा है, पुनर्वास है। पुनर्वास स्थल के लिए सहमति बनी है, उसको विकसित करके देंगे। और नौकरी के लिए घटते क्रम में सहमति बनी कि 50.2 कटा पाएगा उसका हम नौकरी देंगे। और जो सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है मुआवजा को लेकर के हो रहा है कि जमीन का जो अधिग्रहण है आज से 2004-2010 में हुआ, जो 21 साल पुराना है, उस समय के रेट में अगर आज किसानों को या भूस्वामियों को मुआवजा दिया जाएगा वो बहुत कम है। इससे ग्रामवासी ये मांग कर रहे हैं कि आज के दर पे मुआवजा राशि दिया जाए। ये मुख्य मांगे 3 हैं। इन मांगों का संबंधित उनसे लगे हुए जुड़े और ही मांगे हैं। इन मांगों को अगर ACCL प्रशासन और जिला प्रशासन अगर मान लेती है तो गाँव वालों को कोई आपत्ति नहीं है। अगर इन मांगों को मान नहीं रही, इसी कारण से गाँव वालों विरोध कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज जन जागरूकता रैली ग्राम में निकाली। अच्छा, 2004 से पहले जो बच्चा पैदा नहीं हुआ था या तो पैदा हो गया था, ऐसा कुछ बातें सामने में आई हुई थी कि नौकरी को लेकर के, ये बातें आपको याद है? इसमें पहले ऐसा कोई मामला था नहीं, पहले नौकरी दी जाती थी। ये 2014 के बाद नहीं दी जा रही है। इस संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला भी आया, सब लोगों ने पेपर में पढ़ा है कि जो अर्जन के बाद जो जन्म लेने को नौकरी दिया जाए और वास्तव में उसका अधिकार बनता है। अगर अर्जन के समय अगर 5 सालों के अंदर आप अगर कारखाना या खदान चालू कर लेते तो इसकी बातें नहीं आती। इतना लंबा समय हो जा रहा है, गैप हो जा रहा है, एक नई पीढ़ी आ जा रही काम करने के लिए। अगर आप मान लो पालक की उम्र अगर 45-50 साल है, अगर बेटे की उम्र 20-22 साल है, तो भाई पालक कहाँ से नौकरी करे? 50 साल में थोड़ी नौकरी करेगा। तो पालक की मांग जायज़ है कि जो मेरा बालिग बेटा उसको नौकरी दिया जाए। तो इस संबंध में एक अच्छी पहल हुई है, उसके आधार पर यहाँ के जो ग्रामवासी की मांग उसके लिए हम लोग भी लड़े। क्या क्या मांगे आप लोगों की पूरी हुई कि नहीं हुई है, इसको बताइए। वास्तव में हम लोगों ने पूर्व में भी ACCL प्रबंधन से 17 सूत्री मांग रखी थी। उसके बाद हमारी एक वार्ता हुई, उनसे बैठक हुई, उसमें हमारी मांगे 7 सूत्री हो गई। इसमें भी वो सहमत नहीं है, जिसको लेके हम लोगों ने अनेकों बार उनको चेताया है कि आप हमारी मांगों को मानो। त्रिपक्षीय वार्ता में सारी बातें हमारी हो जानी चाहिए, समझौता हो जानी चाहिए, लिखित समझौता हो जानी चाहिए।
उसके बाद अपना भी करो। लेकिन ये डंडे के बल पे, प्रशासन के बल पे हम पे जबरदस्ती कुछ गांव के वासियों का नाप रहा है। ऐसे वासियों को नाप रहा है जो कहीं ना कहीं या तो एसीसीएल कर्मी है या कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में उनसे नपवाया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं गांव में मतभेद डालने की कोशिश की जा रही है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। इसीलिए हम बार बार विनम्र आग्रह कर रहे हैं एसीसीएल प्रशासन से और साथ में जिला प्रशासन से भी, इसे तत्काल रोका जाए, अन्यथा कोई भी अप्रिय स्थिति होगी इसके लिए समस्त जिम्मेदारी एसीसीएल प्रबंधन और प्रशासन की होगी। गांव वालों का कहना है कि हम लोग रैली निकालते हैं और रैली निकालने के बाद में इधर से साइड से नापी चलते जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये बस नापी चलने देंगे या तो फिर अब रैली ऐसे निकालते जाएंगे, क्या कहना है? हमने ये आज विचार किया है अभी और बैठक भी करेंगे हम लोग कि ये तो हमारी जागरूकता रैली जो थी वो सांकेतिक रैली थी। सभी गांव वालों को जन जागरूकता के माध्यम से उनके अधिकारों के बारे में सचेत करना। अब इसके बाद भी एसीसीएल प्रबंधन नहीं मानता तो हम सामूहिक रूप से कॉलेज चौक में एक धरना प्रदर्शन करेंगे जो कि अनिश्चितकालीन चलेगा और उसकी तैयारी हमारी चल रही है। यदि प्रशासन नहीं चेता तो फिर उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। 3 बार हो गया है, आज चौथा था, तो ये चौथा हो गया, ये पांचवा तो नहीं होगा ना? लगभग हमारा जो मोहल्ला हमने तय किया था जो अधिग्रहित होने वाले हैं उस सबके मोहल्ले में गलियों में हमने घूमा है। सभी लोगों को हमने पॉम्पलेट के माध्यम से उनके अधिकारों के बारे में बताया है और अब हमारा अगला कदम जो होगा वो भूख हड़ताल का या फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल का होगा। क्या नाम होगा भैया? देव कुमार जायसवाल। क्या है आज ये जो रैली निकला हुआ था और इसके बारे में आप भी बताएं कि आप लोग कितने परेशान हैं एसीसीएल से? मूल रूप से देखा जाए तो गांव के कुछ भाग को छोड़ा जा रहा है, 300 एकड़ को, उसको भी शामिल किया जाए। आंशिक अधिग्रहण गांव वाले नहीं चाहते, संपूर्ण अधिग्रहण चाहते हैं, इस पर बात किया जाए। ये जो 17 सूत्री जो मांगे थी आप लोगों की, इसमें क्या क्या मांगे थी बता? मुख्य मांग तो संपूर्ण अधिग्रहण था, है ना, और उसके अतिरिक्त जो 2004 और 10 के बाद जो रजिस्ट्री हुआ है उसको मान्य नहीं कर रहा है एसीसीएल, वो सब मांगे। मेरा नाम राजेश जायसवाल है और मैं हरदीबार ग्राम पंचायत का मूल निवासी हूँ। ये जो एसीसीएल का जो रवैया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि इसका तानाशाही जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एकदम कहा जाए तो एक गुंडागर्दी टाइप का हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रश्न है और मैं चाहता हूँ कि ऊपर तक जाए। आज एसीसीएल को जो इतनी खुली छूट मिली है तानाशाही करने की, हमारे घरों को बर्बाद करने के, हमारे सपनों को बर्बाद करने के लिए, ये जो ज़मीन का टुकड़ा जो एसीसीएल के लिए हो सकता है ज़मीन का टुकड़ा, लेकिन ये ज़मीन का टुकड़ा हमारे लिए नहीं है। ये हरदीबाजार जो है हमारे लिए, हमारे बाप हमारे दादाओं के खून पसीने की कमाई है, उनके खून पसीने से सींचा हुआ गुलिस्ता है, ये बगीचा है और इसे आज एसीसीएल प्रशासन के द्वारा रौंदा जा रहा है। कौड़ियों के भाव इसे खरीदने का कोशिश किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहूँगा कि आज एसीसीएल प्रशासन को यह खुली छूट मिली है गुंडागर्दी और तानाशाही करने की, इसमें कौन सह दे रहा है इनको? जिला प्रशासन, डबल इंजन की सरकार या कोई और? मैं आपके चैनल के माध्यम से यह प्रश्न उठाता हूँ, यह ज्वलंत प्रश्न है कि इतना खुला छूट एसीसीएल को कौन दिया है? फ्री हैंड देने वाला कौन है? आपके स्थानीय विधायक जो प्रेमचंद पटेल जी हैं, उनसे बात हुआ आपको, क्या बोलते हैं वो? जी, उनका हर बार का वही आश्वासन है कि हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो विधायक हैं वो वास्तव में हमारे साथ हों, हमारे साथ खड़े हों, हमारे सुख में, हमारे दुख में, हर परिस्थिति में हमारे साथ हों, ताकि हम उनकी अगुवाई में बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है, जिसके लिए हमें संबल वो दें, उनका सहयोग हमें चाहिए। मैं आपके माध्यम से उन तक यह सूचना बात पहुंचाना चाहता हूं।